हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी। राइट आंसर क्या होगा? तो रजिया सुल्तान जो थी यह किस शासक की बेटी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? सही जवाब क्या होगा? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संत कबीर का जन्म जो है यह आपका वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था संत कबीर का जन्म। और संत कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि संत कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? तो रामानंद। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? आपके ऑप्शंस हैं शिव, विष्णु, स्वास्तिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु। विष्णु भगवान की पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। शिव की करते थे, स्वास्तिक की भी करते थे। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता था। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब तो आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब करेक्ट आंसर इल्तुतमिश होगा। अच्छे से याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है उसके निर्माता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, निर्माता थे केसरी नरेश। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र
किसकी मदद से स्थापित किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, रूस। रूस देश की मदद से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपका हुबली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह आपका NH-44 है। नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? ऑप्शंस हैं समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा समताप मंडल। वायुमंडल की समताप मंडल परत में हवाई जहाज उड़ता है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है यह करवाया था राष्ट्रकूटों ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एलोरा के गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है यह आपका मासिनराम मेघालय राज्य में होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है यह गेहूं फसल पर पड़ा था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है यह आपका सामवेद में की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो मुमताज महल का जो असली नाम था यह आपका अर्जुमंद बानो बेगम था। राइट आंसर ऑप्शन सी। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? सही जवाब क्या होगा? कोलकाता जो है यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है वह आपका अपना प्यारा भारत देश है। भारत देश दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है।
बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बादशाह अकबर के पिता का नाम जो था यह आपका हुमायूं था। राइट आंसर ऑप्शन बी, बादशाह अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। सही जवाब ऑप्शन डी, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, योग दर्शन से है महर्षि पतंजलि का संबंध। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? राइट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल का निर्माण जो है यह मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किस हिमालय पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस हिमालय पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह के बचपन का जो नाम था वह आपका फरीद खान था। राइट आंसर ऑप्शन डी, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह आपका मुंबई बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।